नमस्कार। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम संप्रभुता के बारे में अध्ययन करेंगे कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता के लक्षण, परिभाषाएं व संप्रभुता के विभिन्न रूप, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है, यानी राज्य 4 तत्वों से मिलकर के बना है। पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है। ये कह सकते हैं कि राज्य की आत्मा। संप्रभुता ही ऐसा तत्व है जिसकी वजह से राज्य अन्य समुदायों से भिन्न है। संप्रभुता जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है, और जो सॉवरेंटी अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राज्य संप्रभुता की वजह से ही सर्वशक्तिमान होता है। संप्रभुता को समझने के लिए हमें संप्रभुता के 2 प्रकारों को समझना होगा, तभी संप्रभुता की परिभाषा पूर्ण होती है। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एक है आंतरिक और दूसरी बाहरी। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि जो राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाएं पूर्णतः राज्य के अधीन है। अगर यदि वो राज्य की आज्ञा का पालन न करे तो राज्य उन्हें दंडित कर सकता है। बाहरी संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी दूसरे देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन नहीं है, जैसे कि दक्षेस है, सार्क है, आसियान है। तो राज्य इनके अधीन नहीं है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। राज्य पूर्ण रूपेण बाहरी दबाव से स्वतंत्र है। राज्य अपनी विदेश नीति का निर्धारण और संचालन अपनी इच्छानुसार कर सकता है। तो इन दोनों के पूर्ण होने पर ही एक राज्य संप्रभु कहलाएगा। तो इसका उदाहरण हम देख भी सकते हैं कि 1950 से पहले हमारा देश यानी हमारा भारत राज्य नहीं कहलाता था। क्यों? क्योंकि भारत किसी दूसरी देश के अधीन था। हम सब जानते हैं इस बात को कि अंग्रेजों का राज था। तो 1950 के बाद ही राज्य कहलाया, क्योंकि संप्रभुता राज्य भारत के पास में नहीं थी। राष्ट्रीय और राजतंत्रीय राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप ही संप्रभुता का सिद्धांत 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। पहले मध्यकालीन जो मध्ययुगीन व्यवस्थाएं थी, पहले चर्च और पोप का जो साम्राज्य था, धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और संप्रभुता का सिद्धांत भी तभी अस्तित्व में आया। जॉन बोधा, ग्रोसियस, थॉमस होब्स, ऑस्टिन, रूसो जैसे विचारकों ने इससे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन बोधा ने सबसे पहले प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए जॉन बोधा को प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधन से नहीं बंधी होती है। ये इनकी संप्रभुता की इम्पोर्टेंट परिभाषा में मानी जाती है और इसे सबको लर्न करना है। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि संप्रभुता की क्या लक्षण है। तो पहला है पूर्णता, यानी जो संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। यह अन्य किसी भी शक्ति पर आश्रित नहीं है, क्योंकि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। सर्वव्यापकता में भी यही आएगा कि राज्य के भीतर सभी व्यक्ति, संस्थाएं, अन्य जो भी वस्तुएं हैं उसमें सर्वोच्च होती है संप्रभुता। राज्य स्वयं किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या संगठन को ये अधिकार नहीं होता कि वह स्वेच्छा से राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। तीसरा जो लक्षण है वो है अधेयता, यानी संप्रभुता क्या है, अखंड होती है। यह किसी और को नहीं सौंपी
जा सकती। स्थायी है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता भी रहती है। दोनों को एक दूसरे से अलग पृथक नहीं किया जा सकता। यदि अगर सम्राट या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो संप्रभुता का अंत नहीं होगा, तत्काल दूसरा सम्राट बन जाएगा या राष्ट्रपति बन जाएगा। सरकार बदल जाने पर जैसे ही राज्य का अस्तित्व बना रहता है वैसे ही प्रभुसत्ता का भी अस्तित्व बना रहता है। अविभाज्यता यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अनन्यता, इस अनन्यता से तात्पर्य है कि एक राज्य में दो प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकते। और मौलिकता से तात्पर्य है किसी दूसरे के द्वारा ट्रांसफर नहीं की गई, यह मौलिक है। अब आगे हम संप्रभुता की जो विभिन्न रूप है उस पर चर्चा करेंगे। पहला है नाम मात्र व वास्तविक संप्रभुता। यह रूप संसदीय शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। इससे तात्पर्य यह है कि संविधान में जो शक्ति है वो किसी और के नाम से निहित होती है सारी शक्तियाँ, लेकिन वास्तविक रूप में उनका प्रयोग किसी और के द्वारा किया जाता है। यानी जिसके नाम से निहित है वह उन शक्तियों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग नहीं कर सकता, वह दूसरे की सलाह से ही ऐसा कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ब्रिटेन, वहाँ सम्राट नाम मात्र का होता है और मंत्री परिषद वास्तविक है। भारत भी इसका उदाहरण है। भारत में भी हम देखते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, अर्थात संविधान में सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संप्रभुता का जो दूसरा रूप है वैधानिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता से तात्पर्य है किसी भी देश में वहाँ की जो सर्वोच्च कानून, वैधानिक नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि सर्वोच्च जो कानून बनाने वाली शक्ति को ही वैधानिक राज सत्ताधारी कहते हैं। यानी जो कानून किसके द्वारा बनाया जाता है वही वैधानिक संप्रभुता उसी में निहित है, जैसे भारत में हम कह सकते हैं संसद में निहित है। तीसरा जो रूप है वो है राजनीतिक संप्रभुता। और राजनीतिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य में जो कानून के पीछे रहने वाला जनमत, लोकमत, यानी जनता का मत। चौथा रूप है विदित और तथ्यता संप्रभुता। संप्रभुता का यह रूप तब देखने को मिलता है, विदित यानी वैधानिक और तथ्यता यानी वास्तविक संप्रभुता। ये रूप तब देखने को मिलेगा जब किसी भी देश में तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट की स्थिति में यह माना जाता है कि वहाँ जो वैधानिक यानी कानूनी रूप से तो शक्तियाँ किसी और में निहित होती है, लेकिन बाद में किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा बलपूर्वक सत्ता हड़प ली जाती है। और जो विधित यानी कानूनी रूप से जो उसका हकदार होता है वह अपनी जान बचाने के लिए कहीं और दूसरी जगह निर्वासित हो जाता है। और तथ्यता यानी वास्तविक संप्रभु के द्वारा उसका प्रयोग किया, जबरदस्ती बलपूर्वक उसका प्रयोग किया जाने लगता है। लेकिन यह अंतर ज़्यादा दिन नहीं रहता है। धीरे धीरे जो तथ्यता संप्रभु है वो जनता की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है और यह अंतर समाप्त हो जाता है, यानी वह कानूनी हकदार भी बन जाता है। तो वास्तविक संप्रभुता यानी विधित संप्रभुता का आधार तो कानून है, लेकिन जो तथ्यता संप्रभुता यानी वास्तविक संप्रभुता का आधार बल है। इन दोनों में यह अंतर है, यानी उस विधित का आधार तो कानून हुआ और तथ्यता का आधार है बल। लेकिन यह अंतर ज़्यादा दिन नहीं रहता। या तो तथ्यता संप्रभु को ही धीरे धीरे जनता की स्वीकृति प्राप्त करके वह वैधानिक संप्रभु का हकदार भी बन जाता है। आगे है लोकप्रिय संप्रभुता। ये रूसो के द्वारा इसका प्रतिपादन किया और यानी प्रभुसत्ता जनता में निहित है। लोकतांत्रिक राज्यों में यह रूप देखने को मिलता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।